जी हाँ दोस्तों, अब हुआ आपका इंतज़ार ख़त्म। आप जिस मॉडल पेपर को इधर उधर खोज रहे थे, अपन दोस्तों से मांग रहे थे, कहीं जुगाड़ लगा रहे थे, वह मॉडल पेपर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे आप देख भी लीजिए, मॉडल प्रश्न पत्र सत्र 2023-24 कक्षा 10 विषय हिंदी ना। तो यहाँ पे ये 23-24 के लिए आपका मॉडल पेपर है। देखिए, जब आपका 24 का एग्ज़ाम होगा तो 23-24 हो जाता है, जब 25 में एग्ज़ाम होगा तो 24-25। तो इस प्रकार से क्या है, ये 2024 का। ठीक है, और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जो आपके पेपर का पूर्णांक होता है 70 नंबर का होता है ना। और वहाँ से आपके 30 नंबर जो होते हैं स्कूल से मिलते हैं, जो आपके स्कूल पे डिपेंड होता है। टोटल मिला के आपके 100 नंबर हिंदी में बनते हैं। ठीक है मेरे भाई, और 70 नंबर अपने से लाना होता है। 30 नंबर जो होता है आपका, वह क्या होता है, स्कूल से मिलता है। ठीक है, जिसके लिए समय आपके 3 घंटे 15 मिनट आपको प्रोवाइड किया जाता है। 3 घंटे 15 मिनट के अंदर में आपको क्या करना होता है, प्रश्न पत्र को हल करना होता है। ठीक है, सो आज की वीडियो में इस प्रश्न पत्र का हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका पीडीएफ कैसे पाओगे, और डिस्कस भी करूंगा कि आप किस प्रकार के प्रश्न कैसे करने वाले हो। ठीक है, और भी सभी विषयों के प्रश्न पत्र मैं आपको लाने वाला हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आपको जो समझ में आए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे देखिए, प्रारंभ में 15 मिनट आपको मिलता है पढ़ने के लिए, लेकिन मैं आपसे विनती करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि आप नहीं पढ़े तो अच्छा है। लाइन से पढ़ते जाइए, ना कि पढ़ते जाइए करते जाइए, पढ़ते जाइए करते जाइए। क्योंकि जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको आएगा नहीं, आपका दिमाग आपकी जो दिमाग को क्या करेगा, वो उलझन में डाल देगा, और आप फिर कहोगे यार इतना नहीं आ रहा है। आता आता चीज़ क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। ठीक है, तो जो आ रहा है करते जाओ, आ रहा है करते जाओ। ठीक है, चलिए। तो जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे खंड अ में, टोटल 20 नंबर के होंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, जैसे प्रश्न 1 है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। देखिए, ये मॉडल पेपर यूपी बोर्ड एग्जाम द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूपी बोर्ड वाले भी ये सोच में हैं, ये चाहते हैं कि नहीं, बच्चा क्या हो कि एग्ज़ाम में पास हो जाए, एक अच्छे मार्क्स लेके आ जाए ना, जिससे क्या हो कि उसको कोई फेल कहे, इससे इस शब्द से उसको सामना न करना पड़े। ठीक है, कोई लड़का फेल होता है तो उसके चेहरे को देखोगे तो कितना उदास रहता है। ठीक है, तो क्योंकि वो पढ़ाई नहीं किया रहता है। लेकिन आप अच्छे बच्चे हो, अच्छा पढ़ाई कर रहे होगे, मन से कर रहे होगे, दिन रात एक की होगे। ठीक है, इस मॉडल पेपर को तैयार कर लीजिएगा। टोटल 7 मॉडल पेपर बनते हैं, उसमें से एक मॉडल पेपर जरूर मैच मारेगा इससे, शायद आपका ही यह मॉडल पेपर बन के आ जाए। ठीक, अगर नहीं भी बन के आपका मॉडल पेपर आएगा तो इससे प्रश्न पूरे मिलते जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करिए, इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो क्या है प्रश्न है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। प्रश्न देखिए, 4 ठो ऑप्शन, आपको मालूम है कि बहुविकल्पी में क्या होता है, 4 ठो ऑप्शन दिया रहता है, एक ऑप्शन सही रहता है आपका। ठीक है, कक्षा 10 वालों का तो हिंदी आसान होता है, 12 वालों का बहुत कठिन होता है ना। तो अभी आप 12 में नहीं गए हो। ठीक है, चलिए। प्रश्न दूसरा है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। तीसरा प्रश्न है, गबन किसकी रचना है। चौथा है, शुक्ल युग की समयावधि बताओ हमको। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है ना। छठवां प्रश्न है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। सातवां है, मधुशाला किसकी रचना है। आठवां, भारत भारती किसकी रचना है। आधुनिक काल कब से कब तक है। नवा है। 10वां प्रश्न है आपका, मोतीराम किस युग के कवि हैं। सबका ऑप्शन है, आप ऑप्शन देख के क्या करिएगा, सब आप एक बार याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, याद करोगे एग्जाम के बाद, क्योंकि यह मॉडल पेपर में मैं बहुत मुश्किल से लेके आया हूँ। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव है। ठीक है, यह है प्रश्न संख्या 11। अब प्रश्न संख्या 12 है, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, बनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रकाश। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। ठीक है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं यह बताना है। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं यह बताना है। पीताम्बर में कौन सा समास है यह बताना है ना। आंसू का तत्सम रूप क्या है यह भी बताना है। ठीक, प्रश्न संख्या 17 था। प्रश्न संख्या 18 है, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। देखिए, आपका पेपर बहुत सरल बना दिया है पहले से। पहले तो परिभाषा वगैरह उदाहरण से ऐसे देता था, आप तो डायरेक्ट ऑप्शन दे दिया है, टिक लगा दो मेरे भाई, आंसर सही हो गया। हाँ,
यहाँ पे टिक लगा के बस आपका काम हो जाएगा। लेकिन हम लोग का टाइम जब था ना, तो उस टाइम लिखना होता था, परिभाषा लिखो, हास्यरस की परिभाषा लिखो, उसका उदाहरण लिखो, ऐसे बताना होता था पूरा। बहुत पेपर आपका आसान कर दिया है, आपको पेपर बहुत आसान बना दिया है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हो ना। ठीक। प्रश्न संख्या 18 क्या है, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। प्रश्न संख्या 19 है, ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। 20 में निम्न में सर्वनाम है। तो टोटल ये 20 बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है। अब खंड ब क्या है, वो आपका 50 नंबर का होगा। मैंने पहले से ही बताया, टोटल मिला के आपके 70 नंबर के प्रश्न होंगे। खंड अ में आपके बहुविकल्पी थे 20 नंबर के, 20 प्रश्न थे, यानी 1-1 नंबर के थे। ठीक। अब खंड ब में 50 नंबर के होंगे, जिसमें गद्यांश पे आधारित आपके क्या होंगे, प्रश्न होंगे। और उसमें से टोटल आपके कितने प्रश्न हैं, 3 प्रश्न पूछा है। ठीक। यानी एक प्रश्न के आपके 2 नंबर मिलेंगे, तो 3 प्रश्न पूछेगा, 6 नंबर। ठीक। अब यहाँ पे देखिए अथवा करके दिया है, यानी कि आपको या तो ये दोनों में से जो आ रहा है उसी को आप करिए। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इस गद्यांश का मैं अच्छे से जवाब दे पाऊंगा, तो आप इसको लिखिए। आपको लग रहा है इस गद्यांश को अच्छे से जवाब दे पाऊंगा, तो आप इसको लिखिए। तो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक। अब प्रश्न संख्या 2 क्या है, पद्यांश पे आएगा। ठीक। जैसे गद्यांश में होता है। ठीक। अब पद्यांश में भी देखिए अथवा करके दिया होगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम इसका कर पाएंगे अच्छे से, तो इसका लिखिए, नहीं तो आपको इसका लिखिए। ठीक। प्रश्न संख्या 3 में भी आप क्या, संस्कृत आपके देखेंगे तो हिंदी में पीछे संस्कृत भी दिया रहता है, उसमें भी देखिए आपको अथवा करके दिया है। ऊपर वाला आ रहा है तो ऊपर वाला करो, नीचे वाला आ रहा है तो नीचे वाला करो। ठीक। फिर यहाँ पे संस्कृत में भी आपके कविता होते हैं ना, होते हैं ना कविता, मैं आपके शब्दों में बोलना चाहूँगा। ठीक। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, अथवा करके दिया है। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 दिया है अथवा करके। अगर आपको ऊपर वाला आ रहा है तो ऊपर वाला करिए, नीचे वाला आ रहा है तो नीचे वाला करिए। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए अब प्रश्न संख्या 5, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्न प्रश्नों में से किसी एक उत्तर दीजिए। तो आपको आपके लिए क्या हो, एक खंड काव्य निर्धारित किया गया होगा, तो आपके जिला वाइज में जो खंड काव्य है, आप उस खंड काव्य को क्या इसमें खोजिएगा और उसके बाद लिखिए। जैसे आजमगढ़ में अगर पूजा होता है, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या घ में अगर पूजा दिया है, तो आप लिखोगे प्रश्न संख्या 5 का घ, फिर उसके बाद क्या करोगे, आप लिखोगे। ठीक है। 6वां में क्या होगा, दिए गए लेखकों में किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना को उल्लेख कीजिए। 3 आपको लेखक के नाम दिए हैं, इनमें से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, उनकी एक प्रमुख रचना भी लिखना है। ठीक है। फिर 6 का ख में क्या होगा, कवि का जीवन परिचय लिखना होगा। 3 कवि हैं, जिसका आपको अच्छे से आ रहा है उसका लिख लीजिएगा। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 7, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। अब ये तो एकदम कन्फर्म होता है, यानी आपके 2 नंबर पक्के हैं ना। तो आप क्या करना है, एक श्लोक याद करके जाना, एक नहीं 2 करके जाना, क्योंकि हो सकता है एक आपके एग्जाम में आ जाए, तो एक आप क्या करिएगा, अपने से लिख दीजिए। अगर जो एग्जाम में आएगा उसको मत लिखिएगा और दूसरा वाला लिख दीजिएगा, तो 2 याद करके जाइएगा। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। आप देखिए जो आप संस्कृत के 4 प्रश्न आएंगे, जो पीछे पढ़े हो आपने चैप्टर में, और 4 में से 2 के ही उत्तर देना है। ठीक है। तो जो आपको आएगा उसका क्या करना है, आप उत्तर दे देना। 9वां प्रश्न है, निबंध लिखना है। आपके 4 दिए हैं, जैसे पर्यावरण पर हो जाएगा, आतंकवाद, जनसंख्या, नारी सशक्तिकरण। तो इसमें से जिसमें आपको अच्छे से आ रहा है वह कर लीजिएगा। ठीक है। और 10वां है, अपनी विशेष रुचि का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखे, या कोई पत्र लिखने के लिए कहेगा 10वें में। ठीक है। इस प्रकार से आपके टोटल 10 प्रश्न होंगे। तो यह मॉडल पेपर था जो यूपी बोर्ड लॉन्च किया है आपके लिए, जिससे आप क्या कर पाओ, इसको तैयार करके अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ, अपने पेपर में पास हो पाओ। ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं यह जो मॉडल पेपर है आपके ही एग्ज़ाम सेंटर पे आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं यह आएगा ही, आपका लक हो तो शायद आप में मिले, लेकिन हाँ, इस पेपर से प्रश्न तो ज़रूर आपके पेपर में मिलेंगे ना, तो ये है गारंटी। ठीक है। और हो सकता है कि अगर आप किस्मत की ज़्यादा तेज हो तो मॉडल पेपर ही आपके एग्जाम सेंटर पे मिल जाए, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो सभी प्रश्न तैयार करके जाना मेरे भाई। ठीक है। बेस्ट आप लक, अपनी तैयारी को मजबूत बनाओ, घूमना फिरना बंद करो, बहुत कम समय है मेरे भाई, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार बस यही प्रश्न करके पूछेंगे, बताइए। और किससे पूछेंगे, आपसे नहीं पूछेंगे, आपके माता पिता से पूछेंगे, बताइए आपका बेटा कितना नंबर लाया है, मेरा बेटे ने इतना लाया है, मेरे बेटे ने 85% लाया है, आपका बेटा फेल, नहीं पढ़ता था, दिन भर घूमता था, ऐसे ऐसे बात करेंगे। तो ऐसे शब्द न सुनना पड़े, इसके लिए आप दिन रात एक करिए, मेहनत करिए, अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त बनाइए। ठीक है। बेस्ट आप लग, आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन करें, मैं माँ सरस्वती से यही
प्रार्थना करूँगा। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, जिससे क्या कर पाओ, आप इसे तैयार कर पाओ। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाना अगर आपको और भी सब्जेक्ट के PDF और इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ।